हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड बहुत अच्छा था। वनराज शाह, जब ये आवाज अनुपमा की गूंजी तो सब लोग देखते रह गए। वनराज शाह तो देखता रह ही गया। तो मजेदार था, अच्छा था। डिम्पी ने अपना फैसला सुना दिया, ओवरऑल अच्छा था। मगर वो अधूरी कहानी वाला प्री कैप थोड़ा सा उदास कर गया। तो चलिए आपके रिव्यू सुनते हैं, क्योंकि आपने भी इन बातों का जिक्र किया है अपनी इस कहानी में जो ऑडियो के जरिए हम तक पहुंची है। तो सब तक पहुंचाते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं एबी के वीडियो से। नमस्ते अंजू जी और नवीन सर। अंजू जी धन्यवाद आपका फीडबैक के लिए, अच्छा लगा। लेकिन मैं इसलिए बोल रही थी, मैंने न्यूज़ देखा लेकिन इसकी वजह से मैंने नहीं बोला कि दोनों एक्टर्स की ऑफ स्क्रीन रैपो अच्छा नहीं है या केमिस्ट्री अच्छा नहीं है। एक डायरेक्टर के पर्सपेक्टिव से मैंने बोला है, क्योंकि मैं खुद भी एक डायरेक्टर हूँ और खुद प्रोड्यूस करती हूँ, खुद स्क्रिप्ट लिखती हूँ। तो उसके इसमें से मैंने बोला है कि उनकी केमिस्ट्री में थोड़ा चेंज हो गई। और धन्यवाद आपने मुझे समझाया। तो वो हमारे नज़रिए से हम जैसे देखते हैं हमको वैसा ही लगते हैं। तो मेरे सारे दोस्त धन्यवाद मुझे अपना वीडियोस और रिव्यूज़ पसंद करने के लिए, और मुझे हमेशा पूछने के लिए भी धन्यवाद। और मैं डिटेल में आजकल कमेंट्स कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं वेकेशन में हूँ एक, और मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है। सो माफ़ कीजिए मेरे सारे दोस्त, लेकिन मैं आप सबका वीडियो सुनती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। और अंजू जी आपका भी बहुत अच्छा लगता है, आपका हर एक वीडियो स्ट्रीम बहुत ही पसंद करती हूँ। आज का एपिसोड अच्छा ही था। तो फाइनली डिम्पी ने अच्छा डिसीजन ले लिए। या सो शुरू होती है, डिम्पी को बुरा लगता है, रूम में बंद करती है जैसे हमने प्री कैप में देखा। फिर सब लोग पूछते हैं, वनराज अपना चलते रहता है। वनराज इज बिहेविंग लाइक अ, आप लोग क्या बोलते हैं, गुंडा, लाइक अ गून कि कैसा बिहेवियर है उसका। बार बार उसको तपिश को वहाँ से निकालना है क्योंकि वो जीतना चाह रहा है। उसका मेन मोटिव वनराज का कि मैं ही जीतूँ, मैं जैसे बोलूँ वैसे ही होना, लेकिन वैसा नहीं होता तो उसको बुरा लग रहा है। सो डिम्पी अनुपमा से बात करने, जैसे अनुपमा उससे बात कर रही है कि वो अपने दिल की सुनना, उसके अपने बारे में भी सोचना, तो अनुपमा को भी अपने बारे में सोचना। लेकिन जो अपडेट्स हम देख रहे हैं तो जैसे कि मान अभी नहीं मिलेंगे, बहुत बुरा होने वाला है शायद दोनों के साथ। सो ये फिर डिम्पी बाहर आती है। टीटू बोलता है कि मैं डिम्पी से बात करे बिना, फिर डिम्पी बोलती है कि मुझे बहुत बुरा लगा कि तूने मुझे छुपाया, लेकिन मैं समझती हूँ क्योंकि मेरा भी पास्ट है। और वो बोलती है कि वो बहुत प्यार करती है टीटू से और उसको एक चांस देना चाह रही है। सो सज़ा नहीं दे पा रही। सब लोग फिर बोलते हैं वो क्रिमिनल है, ये वो बाबी बोलती है। लेकिन फिर अनुपमा बोलती है कि वो ऑलरेडी उसने अपना क्राइम का वो पे करके आई है सज़ा, और सज़ा क्यों देना है उसको। ओके, सो जो अनुपमा बोलती है सोशल इशू पे कि कि हम लोग जब लेबल करते हैं क्रिमिनल्स को, हम उनको और क्रिमिनल बनाते हैं, जो सच है। जब गलती हो जाता है तो उनको थोड़ा एक मौका देना चाहिए सोसाइटी में चेंज करने का या जीने का। तो वो सोशल इशू बहुत अच्छा था और सब औरतें फिर मान जाती है और बा फॉर अ चेंज फिर पलट जाती है। तो बा बोलती है मैं वो गलती नहीं, फॉर अ चेंज उसने वनराज की बातों में नहीं आई और चेंज हो गई। और फिर सब लोग बेग करते हैं वनराज को कि शादी के लिए मान जाओ, लेकिन वनराज अपना ही नाटक करते रहते हैं। उसको ना, वो अनुपमा को ऐसे देख रहा है कि मैं तुम्हें अभी बर्बाद कर दूंगी, तूने मेरा सारा प्लान ख़त्म कर दिया। सो देन वो छोटे बच्चों का भी बहुत अच्छा सीन है। अंश भागता है कि मैं जाके देखना है क्या हो रहा है, मेरे पापा मम्मा को दुखी नहीं होना। तो देखो यहाँ पे आद्या कितना समझदार लग रही है, सारे बच्चों के साथ खेल रही है और उनको मैनेज कर रही है। लेकिन वो खुद को इतना क्रिमिनल माइंड उसका खुद कैसा है पता नहीं, वो खुद अपने पापा के बारे में क्यों नहीं सोच पा रही है। ठीक है, तो अनुपमा को हेट कर रही है, लेकिन अपने पापा के बारे में तो सोच सकती है कि उसके पापा अनुपमा से प्यार करते हैं, वो उससे बिना रह ही नहीं पाएगा। हाँ, उसके पापा की खुशी के लिए तो भी सोचना चाहिए, लेकिन नहीं, वो शायद वो
किसी के बारे में सोच नहीं सकती, सेल्फलेस, वो एक सेल्फिश लड़की है आद्या, अपने बारे में ही सोच रही है, इसीलिए ना उसको पापा का दर्द दिख रहा है, अनुज का दर्द, ना अनुपमा का दर्द तो वो देख ही नहीं पाती क्योंकि वो उससे बहुत नफरत करती है और उसके दिल में बैठ गया कि ये अनुपमा से मुझे पीछे ही छुड़ाना, वो मेरी ज़िंदगी में आना नहीं चाहिए, बस इसका यही मोटिव है। मैं ना बहुत डिसअपॉइंट हो जाएंगी क्योंकि हम लोग सब फैंस जो मान का मिलने का या रियूनियन का वेट कर रहे थे, बहुत डिसअपॉइंट हो जाएंगे क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा है कि मान मिलेंगे, क्योंकि जैसे डायरेक्शन आगे जा रहा है हमें क्लियरली हिंट दे रहा है कि दोनों का मिलन नहीं होगा। अनुपमा या उसको रिजेक्ट करेंगे या आद्या कुछ करेंगे, लेकिन श्रुति का एग्जिट हो गई शो से, कभी शायद ओपन उसका रोल ओपन है कि कभी भी आ सकती है, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं आएगी, तो बहुत बुरा लग रहा है। ये अच्छी बात नहीं है, डायरेक्शन को बहुत अच्छे से एटलीस्ट एक सीन ख़त्म करना चाहिए था, एक जो स्टार्ट किया है नैरेटिव उसको एंड तक लेके जाना है, फिर लीप लेना, बिकॉज ये अच्छा नहीं लग रहा है कि सारे फैंस को बस खुश करने के लिए मान का सीन्स और ये सब दिखा दिया और एंड में नहीं होगा, मुझे यही लग रहा है। सो फाइनली डिम्पी ने राइट डिसीजन ली टीटू से शादी करने का, क्योंकि उसको तो चांस देना, उसका कोई गलती नहीं है ना कि उसका फादर ऐसे निकला, तो अच्छा है कि वो अभी, लेकिन शायद वो टीटू उन्हीं के घर में रहेंगे, वनराज के घर में, सो ये अच्छा है। लेकिन फिर प्री कैप में वही शादी दिखाते हैं और फिर अनुज अनुपमा को देख के बोलते कि हमारा मान का कहानी, हमारी प्रेम का कहानी का आगे अधूरा है, वो पूरा होगा या नहीं, तो ये जो डाउट है इसी इशारे पे जा रहा है कि शायद लीप होंगे और आद्या कुछ ना कुछ गलती करेंगे और जो वो फ़ोटो वायरल हो रहा है, तो मैंने आपका वीडियो देखा कि 3 वजह हो सकता है कि अनुपमा उसको रिजेक्ट कर लिया तो वो अनुपमा के गम में ऐसा पागल हो जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो शायद आद्या आग लगाएंगे और अनुपमा उसको बचाएंगे और अनुपमा उसमें फंस जाएगी, तो ये लोग सोचेंगे कि अनुपमा मर जाएंगी, तो शायद अनुज का ये हाल हो जाएगा, ये सोच के कि अनुपमा मर गई, तो आगे का लीप या स्टोरी हो जाएंगे। लेकिन फिर इतना सारा सीन्स मान का, लव का, ये सब किसके लिए, क्या मतलब था इसका? वेस्ट ऑफ डायरेक्शन, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ नरेशन। एज अ डायरेक्टर एंड अ प्रोड्यूसर मैं सोच रही कि ये लोग बेकार में वेस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सारे सीन्स कर रहे हैं, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, आप लोग मुझे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मुझे मालूम है आपको ये लोग को ड्रामा क्रिएट करना है, ड्रामा क्रिएट करो बट डोंट वेस्ट सीन्स और डोंट वेस्ट प्रोडक्शन का जो सिनेरियो है। तो आज के लिए इतना अंजू मैम, सबको मेरा प्यार, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट। बहुत अच्छा लगा सुन के अभी कि आप भी मीडिया लाइन से हो, इसीलिए आप इतनी बारीकियों को समझते हो और बार बार उनका जिक्र भी करते हो। गुड टू हियर दैट। तो बाकी जो आध्या के बारे में आपने कहा है कि आध्या जो अंश की बातों से ही समझ ले और अपने पॉप का दर्द समझे, अनुपमा का तो क्या ही समझेगी, पॉप का तो समझे, यही तो हम बड़ी देर से बात करते आ रहे हैं, मगर आध्या शायद अभी उस जोन में आई ही नहीं है। तो अच्छा रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। गुड मॉर्निंग अंजू दीदी, नमस्कार। ये नवीन सर, आपको भी नमस्कार। हमारी सारी बहनें की सेहत ठीक रहे, और मनीषा दीदी, वर्षा दीदी, आप लोग को मेरा कमेंट अच्छा लगता है और मेरे वॉइस नोट बहुत पसंद आती है, तो उसके लिए मोस्ट थैंक यू और मोस्ट थैंक यू। अविता दीदी, आपको भी। एंड आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। डिम्पी ने अपने बारे में सोचा और उसने वन साइडेड ऑफ नहीं करके अपनी साइड का भी सोचा कि मेरी बात अगर मॉलेस्टेशन वाला जो हुआ था कांड, उसको खुद याद आया कि इतना बड़ा कांड हुआ और तपीश को पता चला, तो तपीश ने मुझे एक्सेप्ट किया, तो क्या मैं उसकी एक बात पे एक्सेप्ट नहीं कर सकती? इट्स वेरी नाइस। मुझे ये चीज़ देखकर बहुत अच्छा लगा। और लास्ट में बाबी, बीजीबी, किंजल, इन लोग सबके, यहाँ तक कि पड़ोसी वाले लोग भी बोल दिए कि नहीं, एक माँ, पत्नी से पहले एक माँ का दायित्व होता है, अगर बच्चे पर बात आती है तो माँ हमेशा स्टैंड लेती है। तो ये चीज़ भी लगा अच्छा, बहुत यूनिक लगा ये चीज़। और सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे अनुपमा को। अनुपमा हमेशा स्टैंड लेती है डिम्पल का, लेकिन ये चीज़ जो दिखाया गया है सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और जिस तरह से बच्चे पैनिक कर जाते हैं कि कितना हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, तो आद्या जिस तरह से उसको संभालती है सारे बच्चों को, तो
जब वो इतने सारे बच्चों को खुद संभालती है, तो इससे वेरी नाइस कि उन लोग का झगड़ा बाहर हो रहा है, हम लोग को क्या है, हम लोग बस अपने लिस्ट में लिखते हैं। तो अपने ऊपर भी लागू करो ना अध्या। जब तुम बच्चों को समझा रही हो तो तुम अपने ऊपर भी लागू करो। इतना भी क्या इरिटेशन है अनुपमा से। और ये चीज़ देखने मिला। और तीसरा चीज़ है ये कि डिम्पल बाहर निकलती है, एक्सेप्ट करती है। टीटू को डर लगा रहता है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो शादी का तो कल वाला सीक्वेंस दिखेगा रिकेप में। अनुज अनुपमा एक दूसरे को देखते हैं कि शादी तो यहाँ हो गई, अब हम दोनों की प्रेम कहानी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। प्रेम कहानी की सबसे बड़ी कांटा तो आपकी आध्या है। केंजल चाहती है, सब कुछ चाहता है कि आप लोग एक हो जाए। लेकिन मेन बात है, जो एक करने वाली लड़की जो है वही होने नहीं देगी, तो क्या कर सकता है आदमी। और जो फोटोज क्लिक हो रही है, तो मुझे लगता है कि रिहैब सेंटर वाला स्टोरी स्टार्टिंग होगा। मजनू वो प्यार वाला पागल वाला जो हरकत है, ये सुनने में आ रहा है कि मैंने सोशल मीडियाज में भी अपलोड देखा है कि ये जो फोटो क्लिक हुआ है अनुज का, जिस तरह से पूरा डिफरेंस टाइप का, इससे इससे अच्छा तो आध्या को सुधरा हुआ दिखाते, पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करते हुए दिखाते, तो इस यूनिक्रेस्ट अच्छा लगता देखने में कि कुछ जो अनुपमा प्रोग्राम है माँ वाला बेस है, तो कोई बच्चा जैसे समर इज्जत करता था वैसे छोटी अनु इज्जत करती, तो यूनिक लगता स्टोरी। लेकिन इसमें तो माँ के ममता पर ही खंजर ठोकने का जो प्लानिंग है ना, इट्स नॉट टू राइट टुगेदर। आई अंडरस्टैंड, आई एम 199 लेकिन एक चीज़ कहना है कि इन लोग समझते नहीं है। हम लोग जानते हैं कि इस उम्र का जो अभी हम लोग, जो एबिटा दीदी कल बता रही थी कि सेकंड फेज में जो बताए कि इन लोग दोनों में पटता नहीं है, मतलब गौरव खन्ना एंड रूपाली गांगुली में पटता नहीं, इसलिए ऐसा ट्रैक डाला गया है। तो ये इसका मतलब तो ये है कि एक्टर्स जैसे बोलेंगे और प्रोड्यूसर को और राइटर्स को ये बात माननी पड़ेगी कि ऐसे करना है, तो उन्हें अपना बात रखना पड़ेगा कि जनता चाहती क्या है। हम लोग अपना स्टोरी तो डाल ही रहे हैं, लेकिन जनता भी तो चाहती है मान मिले। पर मान को मिलते मिलते हटा देते हैं। यार कुछ तो यूनिक दिखाओ। ये अभी वो रिहैब सेंटर जाएगा, अपना इलाज कराएगा, और उसके बाद आध्या का क्या हुआ? पापा रिहैब सेंटर में है, मम्मी का मौत डिक्लेयर के, तो आप फिर से माँ बाप के बिना है। इसका मतलब तो आपकी सबसे बड़ी भूल है। अगर आप माँ को इज्जत दे देती, माँ को थोड़ा सा अपने साथ रखती, तो दोनों के साथ खुश रहती। अब देखते हैं आगे का स्टोरी क्या होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा डिम्पी का स्टैंड लेना टीटू के लिए। और हमारी सारी बहनें, रीता दीदी, बरखा दीदी, मनीषा दीदी, वर्षा दीदी, हुमन त्रिपाठी दीदी, ख्याति दीदी, आप लोग सब खुश रहिए। और आपके सुबह रात दिन सब एक जैसा एकदम खुशियों से भरा रहे। बहुत सही कहा महिमा कि एक्टर्स की वजह से स्टोरी बदलनी नहीं चाहिए। एक्टर्स में बनती है नहीं बनती है, इससे दर्शकों को क्या लेना देना। बिल्कुल करेक्ट बात है आपकी, और ये नहीं होना चाहिए। ज्यादातर होता नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। स्टोरी की ही डिमांड होगी, ऐसा नहीं कि एक्टर्स की वजह से स्टोरी बदली जा रही है। अगर ऐसा होता तो कोई भी कहानी पूरी नहीं होती, क्योंकि एक्टर्स के बीच में थोड़ी बहुत तनातनी तो चलती ही रहती है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वजह से नहीं बदली जा रही होगी स्टोरी की डिमांड ही ऐसी होगी। बाकी आप निश्चिंत रहिए, जो भी स्टोरी है वो आगे आपको जरूर बांधेगी। कोई भी ट्रैक जब शुरू होता है, शुरू में हमें तकलीफ देता है, बाद में उसी में हम बंद के उलझ के रह जाते हैं। तो देखिए, अगर देखा जा रहा है, नहीं तो थोड़े दिन शांति से अपनी सेहत की तरफ ध्यान दीजिए। तो थैंक यू सो मच महिमा। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी सखियों को रेखा सक्सेना की नमस्ते। आज के एपिसोड में बनराज पानी का कलश लेकर पवित्र अग्नि को बुझाने की कोशिश में होता है और अनुपमा अपनी तेज आवाज़ से उसको रोक देती है और ये कहती है कि शादी का फैसला डिम्पी लेगी, क्योंकि शादी उसकी, ज़िंदगी उसकी और प्यार उसका। फिर सुषमा जी कहती हैं कि अपराधी और शराबी के बेटे ज़रूरी नहीं अपने बाप पर जाएं। तभी बा उसकी बात को अपोज करती हैं और डिम्पी को समाज का डर दिखाती हैं, और डिम्पी ये सब देखकर कमरे में अपने आप को बंद कर लेती है। उधर अंश परेशान, उसको बनराज की घटिया बातें परेशान कर रही हैं।
अंश कहता है कि मेरी मम्मी आज बहुत खुश हैं, अगर मैजिक अंकल ने दुख दिया तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। बच्चे परेशान हैं और टीटू बाहर जाने की जिद करता है और आद्या बिल्कुल बड़ी बहन या फूई की तरह अंश को रोकती है और समझाती है और कहती है कि कोई भी झगड़ा ज़्यादा देर तक नहीं चलता। तो ये बात आद्या तुम्हें भी समझनी चाहिए कि कोई भी झगड़ा या नफ़रत ज़्यादा देर तक नहीं चलता। फिर आद्या जब देखती है कि अंश बेचैन है तो सबको डांटती है। आज यहाँ पे आद्या का डांटना अच्छा लगा और फिर सबको पेपर देती है और कहती है गॉड से प्रे करो कि झगड़ा बंद हो जाए। काश कोई मान को मिलाने के लिए भी गॉड को लेटर लिख दे। अनुपमा सबको बाहर जाने को कहती है और बनराज टीटू पे भड़क कर कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, लेकिन टीटू जाने को मना करता है। अनुपमा डिम्पी को अपना फैसला सोच समझकर और समय लेकर करने को कहती है। अनुपमा दरवाजे के एक तरफ माँ के रूप में और दूसरी तरफ विचलित डिम्पी बेटी के रूप में और अनुपमा से प्यार से उसकी उलझन कम करने की कोशिश करती है। बाहर तपिश रोते हुए और बनराज टीटू पर अपना गुस्सा दिखाता है। सुषमा जी अपने बेटे को रोता हुआ देखकर विचलित होती हैं और बीजी पानी सुषमा जी और टीटू को देती हैं और इस बात पे भड़क जाती हैं। लेकिन आज बीजी ने इंसानियत की मिसाल पैदा की और बा को उचित जवाब दिया और कहती हैं कि पानी पिलाना पुण्य का काम होता है। आज बीजी ने उस बीजी की याद दिला दी जो रोती हुई टूटी हुई अनुपमा पर अपनी माँ की ममता बरसाकर उसको संभालती थी। बाहर सब परेशान और उस समय डिम्पी का अनुपमा के साथ आना और डिम्पी टीटू से कहती है कि मुझे तुमने बहुत हर्ट किया, मैंने खुद से ज़्यादा तुम पे भरोसा किया था। और बिना पूरी बात सुने तपिश डिम्पी का मतलब कुछ और समझता है और अपनी माँ के साथ जाने लगता है। तभी डिम्पी रोकती है और कहती है तुमने मुझे जीना, हंसना और प्यार करना सिखाया, मैं तो पहले रोती ही रहती थी। साथ ही वो टीटू से कहती है कि तुमने एक रेप विक्टिम, एक विडो और एक बच्चे की माँ को एक्सेप्ट किया, तो क्या मैं तुमको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। बनराज भड़कता है और डिम्पी समर का हवा एग्जाम्पल देती है और कहती है कि जब समर को समाज की चिंता नहीं थी तो मैं चिंता क्यों करूं। समाज ने कब मेरे आंसू पहुँचे। और टीटू के हाथ में गठबंधन का गुलाबी पटका रखती है। सुषमा जी को डिम्पी माँ कहकर उसको सैल्यूट करती है और टीटू और डिम्पी दोनों माँ के पैर छूते हैं। डिम्पी कहती है कि टीटू अच्छा पापा ज़रूर बनेंगे। सब खुश होकर तालियां बजाते हैं और बनराज खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की भांति फिर टीटू को धमकाता है, लेकिन अनुपमा बीच में आ जाती है और कहती है कि अगर मुझे भी पत्नी और माँ में से किसी एक को चुनना होता तो मैं माँ को चुनती। और सुषमा जी को अपने अपराध की सज़ा तो मिल ही गई है। और फिर बाकी पॉजिटिव पलटी और कहती है कि अनुपमा सही कह रही है। सब हैरान हो गए बा को इतनी पॉजिटिव बातें करते देख रहे हैं। बा कहती है कि पहले वाली गलती अब नहीं करूँगी और टीटू अच्छा लड़का है, वाह बा आज तो कमाल कर दिया। फिर सब डिम्पी का साथ देने को कहती हैं और बेचारा बनराज लुटा पिटा अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग को नाकामयाब होते देखता है और डिम्पी के आशीर्वाद मांगने पर अनुपमा की तरफ गुस्से से देखता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये अनुपमा ने किया है। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी, महिलाओं को पुरुष प्रधान समाज में अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी होगी। देखो फिर कैसे समाज भी आगे बढ़कर उनका स्वागत करेगा। डिम्पी और टीटू की बातें उस घटिया बनराज की समझ में नहीं आती। सब मिलकर भी बनराज को कन्विंस नहीं कर पाते और बनराज वहाँ से चला जाता है। अब बनराज और घटिया चाल चलेगा, क्योंकि यहाँ तो उसने मुँह की खाई है। शायद वो आद्या के मन में अनुपमा के प्रति जहर भरेगा, क्योंकि उसको लगता है कि अनुपमा ही उसकी राह का रोड़ा है। प्री कैप में टीटू और डिम्पी की शादी संपन्न होती है और यशदीप कहता है कि प्यार अगर सच्चा है तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें मिलने से नहीं रोक सकती। अनुपमा अनुज एक दूसरे को देखते हैं और अनुज सोचता है पता नहीं मान की कहानी कब पूरी होगी। मैम, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जैसा कि हम सबको पता है कि अनुज की एक फ़ोटो और अपडेट वायरल हो रही है, जो कि हम मान फैंस के लिए बहुत दुखद है। पहली बात तो मेकर्स हम मान फैंस की बात सुनेंगे ज़रूर,
और नहीं सुनते तो प्लीज़ हम सबको हीलिंग की बहुत ज़रूरत होगी और हम सबको उस समय सबके साथ रहकर उस दुखद चैप्टर को हील करना होगा और माध्यम होंगी हमारी अंजू जी। प्लीज़ अंजू जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच। रेखा जी प्लीज कहने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। आपका और मेरा दर्द और आपका और मेरा जो सुख है वो एक ही है इस शो को लेके, तो बिल्कुल हम लोग साथ साथ हैं, कोई प्लीज कहने की जरूरत नहीं है। और आपके दिल से जो आवाज निकली है कि काश मान के लिए भी कोई गॉड को लेटर लिख दे, तो हम सब है ना लिखने के लिए, तो लिख रहे हैं। और तीसरा जो आपने पॉइंट कहा महिलाओं को लेके कि महिलाएं इस पुरुष प्रधान समाज में अपने लिए खुद ही लड़े, यही उनके लिए है और कोई नहीं लड़ेगा। बहुत अच्छा आपका रिव्यू, थैंक यू सो मच रेखा जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में वनराज शाह जिस तरह से अग्नि बुझाने के लिए उस कलश का पानी लेके जाता है तो अनुपमा ने उसको बीच में उसके हाथ से वो छीन फेंक देती है और उस पर चिल्लाती, दोनों ही एक दूसरे पे चिल्लाते हैं। अनुपमा ने भी वनराज शाह करके उसका मुंह बोलती है की, और आपको हक नहीं है ये शादी रोकने का, ये तो डिम्पल का फैसला है, शादी रोकना है नहीं करनी है, नहीं होगी नहीं होगी, और शहनाई बजेगी ना बजेगी डिम्पल की मर्जी है, आप नहीं रोक सकते, आप नहीं कर सकते, ये हक डिम्पल का है। यहाँ भाभी बोलती है कि गलत है, भाभी है ना एक समाज का बात करती है कि ऐसा है, ये लोग क्रिमिनल है, हम क्यों करें हमारे बेटे का, हम क्यों ऐसे लोगों के साथ अपना रिश्ता जोड़े वगैरह वगैरह बकवास बातें। बा का देख के मोहल्ले वाले भी औरतें भी बोलने लगती है। यहाँ पे सबकी बातें सुन के घबरा जाती है डिम्पल और वो भाग जाती है अपने रूम में, दरवाज़ा बंद कर लेती है। वो परेशान है, अपने कान बंद कर रही है ना वो सबकी बातें सुन सुन के। फिर उसने अनुपमा ने, इन लोग भी पीछे जाते हैं तो वनराज शाह फिर वही हरकतें, टीटू को निकल यहाँ से चाहता ही है क्यों निकले यहाँ से, पर अनुपमा फिर वहाँ पे बोलती है कि सब लोग बाहर जाइए, ऐसा मत करो। वहाँ पे उसको मैं निकालती है, सब लोग यहाँ बाहर निकलो, तो वहाँ नहीं बोलता है वनराज, फिर अनुपमा को नहीं बोलता है, तो वो बापूजी बीच में बोलते हैं कि वनराज वो सही कह रही है, अनुपमा समझाएगी, हम सब यहाँ बाहर जलते हैं। थैंक यू बापूजी। अनुपमा अपने तरीके से उसको बोलती कि बेटा टाइम ले, तू बाहर जितना समय लेगी मैं खड़ी रहती यहाँ पे, तू जो चाहेगी वही होगा, तू जो बोलेगी वही होगा, तू तेरी मर्जी रहेगी बेटा, और अच्छे समझाती है। उसके बाद बच्चों के रूम में भी बताते हैं अंश परेशान है, बाहर आना चाहता है, आद्या को मुश्किल जा रहा है संभालना, पर आद्या डांट के उसको चुप कराती है और सबको बताती है कि शांत रहो, मुझे भी डांटना अच्छा नहीं लगता, और वो संभालने में कामयाब भी हो जाती है। यहाँ रूम बाहर आने के बाद वनराज का वही है कि निकल यहाँ से, तू यहाँ पे क्यों खड़ा है, कितने बार तुझे बोला। बापूजी ने फिर वनराज को डांट के रोका कि जब तक डिम्पल का फैसला नहीं आता तब तक टीटू कहीं नहीं जाएगा, वो यही रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, बात अभी पूरी हुई नहीं है। चुप वनराज। उसके बाद बीजी वाला और बा का सीन अच्छा लगा, बीजी बा की बोलती बंद कर रही, ये बा और वनराज एक जैसे है, यहाँ पे दोनों ही वो काम जो दूसरे अच्छा करते हैं इन लोगों के घर में, इनकी नाक के नीचे, तो इन्हें करता है। फिर वो अनुपमा हो तो वनराज चिढ़ता है, और कोई और करे तो बा चिढ़ती है। तो बीजी ने पानी पिला दिए, बा को कैसे अच्छा लगेगा भाई, पुण्य वाला काम उन्हीं के घर में कोई दूसरा कर रहा है। तो बीजी बा ने उनको ताने मारे, पर बीजी ने अपने तरीके से बहुत अच्छे से उनका बोलती बंद की, अच्छा उदाहरण भी दिया कि पानी पिलाना दुश्मन के खेमे में, बहुत अच्छी बात की उन्होंने यहाँ पे। फिर अनुपमा लेकर आती है उसे, तो फिर उन दोनों की बातें, पहले डिम्पल की बातों से उसको लगता है टीटू को कि नहीं बोल रहे, तो निकलता है, तो कहती मेरी बात पूरी नहीं हुई है, और फिर कहती है मैं शादी के लिए तैयार हूँ, मुझे बहुत ही कुछ। वो कहती है कि आप टीटू ने मुझे प्यार दिया, खुशी दी, और मुझ जैसी लड़की को जो मेरे साथ इतने बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद मेरी शादी, मैं विधवा और मैं एक बच्चे की माँ, मुझे अपनाया, प्यार दिया, तो मैं शादी करने को तैयार हूँ, खुशियाँ दी मुझे जीने की वजह, नहीं तो जिंदा लाश थी मैं पिछले 5 सालों में। अच्छा लगा, अब शादी के लिए तैयार है। फिर वनराज को समझाया जा रहा, वनराज का फिर से उसका विरोध करना, बा का भी विरोध करना पहले, फिर बाद में जब उसकी समाज को लेके बात होती है ना,
तो सब लोग उसकी सहमति देते, काव्या से लेके सब। बा भी बोलती है, जब बा बोलती है तो अनुज का लुक देखने जैसा होता है। अनुज बहुत अच्छे से ऐसे झुक के देखता है कि बा कह रही है। बा को सिर्फ अनुपमा का साथ कभी नहीं देते देखा मैंने, बहुत कम, नहीं के बराबर ही, बहुत कम बोली है। और जहाँ वनराज नहीं बोलता ना तब बोलती बा, नहीं तो वनराज के खिलाफ जाके नहीं बोलती। यहाँ पहली बार बा ने बोला चलो, देर आए दुरुस्त है, पर थोड़ी देर के लिए आए ज़्यादा देर के लिए नहीं आती बा ऐसे। हाँ, यहाँ पे फिर वो वनराज को समझाने की कोशिश, वनराज को लगता है अनुपमा की वजह से सब काम बिगड़ गया। वनराज को नहीं रोका तो मुझे भी बुरा लग रहा था कि वनराज को टोकना चाहिए था, पूछना था कि तुमने इतने दिन तक चुप क्यों थे, कैसे पीता हो, ऐसा वगैरह। पर यहाँ शादी होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका वीडियो मुझे बहुत सही लगा, मैं उस बात से सहमत हूँ। बहुत बार अनुपमा ने अनुज को इसलिए सॉरी वनराज को इसलिए इग्नोर किया कि इसके मुंह नहीं लगना चाहती। वो मालूम है इससे बोलना है, यानी बकवास करना है, बात को कहाँ से कहाँ लेके जाता है। और उसके कि बहुत सही कहा कि कीचड़ पे पत्थर मारोगे तो कुछ छींटे अपने आंग पे भी उड़ेंगे, यही नहीं चाहते सब लोग यहाँ। और अच्छा लगा कि किसी ने भी कुछ सही सवाल नहीं किया। तो ये बाद में हो सकता है होना चाहिए, इसका भी इसको क्या बोले, इंसानी ऐसा है शरीर। तो यहाँ पे वनराज अभी चला गया वहाँ से, तो अनुज का लुक था कि इसको तो भगवान ही संभाल जा सकता है। पर मुझे लगता था कि वो अंश को लेने गया, पर आपने कहा पगड़ी लेने, तो हाँ पगड़ी हो सकता है। शादी संपन्न हुई, अनुज का वही रिकैप में कि कब हमारी हम मिलेंगे क्या, पूरी होगी क्या, उसके सवाल अपने आप में दोनों को देख रही है आध्या। पर यहाँ जो अपडेट दिखाए बता रहे हैं, और जो अनुज का लुक नया न्यू लुक वाला है जो फ़ोटो वायरल हो रहा है, उसको देख के बहुत बुरा लगा है। हम ये सब नहीं देखना चाहते। प्यार करने वालों की हमेशा इतनी लंबी परीक्षा, इतना लंबा लीप लाने का क्या मतलब आता है? क्यों इतना लंबा लीप लाना है? क्यों इतनी लंबी परीक्षा और इतना परेशान करना है? अनुज इतना अच्छा कैरेक्टर है। वनराज शाह को पागल कर दो, वनराज शाह को भिखारी बना दो, पर यहाँ पे अनुज के पीछे पड़ गए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्यार की हार होती है, बार बार प्यार हार जाता है। कान्हा जी के इशारे जो दिखा रहे थे उसका क्या, हम उसको क्या समझे? यानी कान्हा जी जो इशारे दिखा रहे थे, तो यहाँ 5 साल का लिपो, ये सब बकवास लगता है। यहाँ पे एक अडॉप्ट चाइल्ड के लिए गलत मैसेज जाता है, क्योंकि दुनिया में सारे अडॉप्ट चाइल्ड आधे जैसे नहीं होते ना, पर यहाँ दिखाने का मतलब यही होता है। ये गलत है। एक बच्चा अपने माँ बाप को अलग कर रहा है, एक बच्चा इन्हें गलत हो रहा है यहाँ पे, बहुत गलत। ये नहीं दिखाना चाहिए स्टोरी, उसमें चेंज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ नहीं चाहते हम लोग ये सब देखना, रिक्वेस्ट कर सकते हम, पर अब क्या करें, जो दिखाना होगा पता नहीं देखना चाहते, पर विरोध करते मैं इस न्यू अपडेट का, इस लुक, अनुज के इस लुक का, कि ये नहीं दिखाना चाहिए। उसकी इतनी हालत बुरी और इतना 5 साल का लीप, और ऐसा नहीं दिखाना चाहिए। देखते पर अभी शो में क्या होता है आगे। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। बहुत सही कहा वर्षा की बीजी ने बा की बोलती बंद करवा दी। और ये बात भी सही है कि बा के घर में कोई और फुटेज ले जाए, कोई और जो है तारीफ ले जाए, पुण्य ले जाए, ये बा को कैसे बर्दाश्त होगा। इसलिए बा ने इंटरफेयर किया, मगर बीजी ने अच्छे से इसको हैंडल किया। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच वर्षा। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी मेहंदी जी इतने लवली कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। और कल का आपका रिव्यू अनुज की इस बर्बाद लुक का सच, आपकी बातों से राहत मिली, पर डर है। माया की बेटी को अडॉप्ट करके अनुज कपाड़िया ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। इस सीरियल देखते हैं फ्रेश होने के लिए, पर यहाँ तो इस शो में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी दिखा रहे हैं और दुख ही दुख दिए जा रहे हैं। बोलो, अरे कभी तो कोई प्यार करने वालों को मिला दिया करो, हमेशा दूर ही कर देते हैं। हमेशा एक ही कहानी, कभी प्यार से मिलवा भी दिया करो, हैप्पी कहानी भी दिखा दिया करो। और दूसरा, फिर डर गए बापूजी अपने राक्षस बेटे से, वो भी बहुत अच्छा था। और आज का एपिसोड जिस तरह वनराज शाह कलश उठाकर शादी की अग्नि को बुझाना चाहता था, अनुपमा का जिस तरह से कलश फेंकना और वनराज का चिल्लाना अनुपमा, और अनुपमा का भी वनराज शाह, मजा आ गया। ये शादी होगी नहीं होगी, यहाँ शहनाई बजेगी नहीं बजेगी, ये पवित्र अग्नि जलेगी, जलती रहेगी या बुझ जाएगी, इसका फैसला आप नहीं डिम्पी करेगी। चलो, बापूजी के मुंह से कुछ तो बोला,
डिम्पी, शादी तेरी है, प्यार तेरा है, जीवन तेरा है, तीनों तेरे है तो फैसला भी तेरा ही होगा बेटा। डिम्पी को टीटू के साथ की सारी जर्नी याद आ रही है। वनराज बोलना चाहता था लेकिन अनु ने इशारा करके चुप कर दिया। कोई भी झगड़ा ज्यादा देर तक नहीं चलता, ये खत्म हो जाएगा। इतनी सी बात तेरी समझ में कब आएगी आद्या? तुम भी ये बात समझ समझ बाप, पहले अपने बेटे को तो देख लो वो कैसा है। और आपका पोते की वजह से आपकी कितनी बदनामी हुई वो भूल गई क्या? आपके पोता पोती जो बहुत ही शरीफ है, उनकी वजह से क्या तुम्हारी इज्जत बढ़ गई? क्या डिम्पी ने खुद को कमरे में बंद कर दिया। चलो आज कम से कम बापूजी बोले तो सही, ये वनराज नहीं सुधरेगा। चलो अपने बेटे का मुंह तो बंद करवाया, अब पता चला तुझे। तेरे पॉप्स क्यों डांटते थे? क्योंकि तुम भी बड़ों के मामलों में बेवजह बोलती हो और चिल्लाती हो, पर इसको समझ नहीं आएगा। इसकी वजह से मान मिलने की नहीं सोच रहे हैं। आद्या बच्चों को पेशेंस से संभाल रही है, लेकिन ये पेशेंस अपने माता पिता के समय कहाँ चला जाता है। आद्या की हैप्पी फैमिली उसी की वजह से अधूरी है। खुद में इतनी समझ कब आएगी? हमेशा कब आएगी? आद्या का बुरा कर्मा हमेशा अधूरी रहेगी। अनुज की लाइफ से निकलने के बाद भी इसको अपनी कभी भी हैप्पी फैमिली नहीं मिलेगी। अनुज की लाइफ से निकलने के बाद भी इसको अपनी हैप्पी फैमिली कभी नहीं मिलेगी। अंश तो भी अपनी मम्मी को खुश देखना चाहता है और कहता है कि मैंने मम्मा को इतना खुश, इतना हैप्पी कभी नहीं देखा। प्लीज उन्हें हैप्पी रहने दो कान्हा जी। इतने छोटे से अंश को भी इतनी समझ है, लेकिन ये 13 साल की लड़की को अपने पॉप्स की खुशी कब दिखाई देगी पता नहीं। कहाँ चला जाता है इसका पेशेंस। आद्या का सब ड्रामा है। आद्या कब अपने पेरेंट्स को एक करेगी? इसकी ही वजह से अभी तक अनुज के पास नहीं आ रही है। सब पता है, पर फिर भी अपने ही पेरेंट्स की खुशी के बीच आ रही है। इस जन्म में तो कभी नहीं आने देगी। माँ बाप को समझने के वक्त क्या हो जाता है इस आद्या को। इसे श्रुति ही इसकी सब कुछ है। अनुज को मजबूर करके रहेगी। वो अंश बहुत अच्छा है, बस इसे वनराज से दूर रखो। आद्या खुद बड़ों के बीच में बोलती रहती है और बच्चे को कहती है कि बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। मम्मी, मुझे भी अपने बारे में सोचने का हक है। अनु का कहना हाँ है। अनुपमा, थिंक अबाउट योर सेल्फ प्लीज। अनु खुद के बारे में क्यों नहीं सोचती, बस दूसरों को बोलती है। ये दूसरों को सलाह देती है, पहले खुद पे भी आजमा लो। हाँ, वही दोनों को चाहिए। जो इंसान इन दोनों पर जान लुटा रहा है, उनकी दोनों को कदर नहीं है। वनराज और अनुपमा आर्गुमेंट सही कहा सुषमा जी। सुषमा जी की जगह मैं होती तो मैं भी शायद यही करती। पत्नी और माँ में से एक को चुनना होता तो मैं माँ को ही चुनती। एक माँ को अपने बच्चे की जान बचाने के लिए एक माँ को ये अपराध करना पड़ा, लेकिन उसकी सजा वो भुगत चुकी है। जो जुर्म किया है उसकी सजा मिल चुकी है। जिससे गुनाह हुआ उसकी सजा मिल गई। फिर अब तमाशा क्यों? वनराज ने तो हद पार कर दी है। गुनाह तो वनराज का भी है, तो उसे सजा कब मिलेगी? क्यों वनराज, कब मिलेगी? मेरा भी यही सवाल है डीकेपी से। इसने और इसके बच्चों ने कोई हिसाब भी नहीं रखा है गुनाहों का। इन्हें कोई सजा क्यों नहीं मिलती? वनराज को इतना फुटेज क्यों दे रखा है? वो इतना जरूरी क्यों है? वनराज को कामयाब दिखाकर आगे बढ़ा दिया लिप के बाद, और हीरोइन को सड़क पर पहुंचा दिया। और अब ये आधे से ज्यादा एपिसोड इन्हीं लोगों पर खर्च होता है। उनका फेवरेट वनराज है और वही रहेगा। उसका कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा। अनुज के साथ पता नहीं क्या करने वाले हैं। सो कॉल्ड सोसाइटी भी डिम्पी टीटू को सपोर्ट कर रहे हैं।
क्या बात है, सोसाइटी की आंटी सपोर्ट कर रही है, इसलिए बा भी सपोर्ट कर रही है। आज बा का अनुपमा की हाँ में हाँ मिलाना अच्छा लगा। अभी यही समाज एका ताना मारे तो बा भी पीछे हट जाएगी। फिर बा का लाडला सपूत और उसके पिल्ले समाज के सामने खड़े होने के लिए दम चाहिए होता है, जो इनके पास नहीं है। वाओ बा एंड फुल फैमिली सपोर्ट। डिम्पी एंड टीटू मैरिज। चलो, बा ने अपनी गलतियों का एहसास हो गया। हाँ, कब तक रहेगा पता नहीं, कब पासा पलट जाए पता नहीं, लेकिन अभी के लिए अच्छा है। वनराज का तो कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं सुधरेगा। ये कैसा प्यार है जो अपनी सच्चाई छुपाते हैं। चलो, सबने साथ दिया और अब ये शादी होगी। वनराज ही सिर्फ अकड़ रहा है। आज बा ने कहा कि समर ने अच्छा किया कि हमारी बात नहीं मानी और हमें इतनी अच्छी बहू मिली। वाह बीजी, आपने तो दिल जीत लिया। बा के अंदर इंसानियत मर चुकी है। हाँ बीजी, पानी पिलाना पुण्य का काम है। आज बीजी का सुषमा जी और टीटू का साथ देना बहुत अच्छा लगा। वो उन दोनों को सांत्वना दे रही थी। सच में ये सीन दिल को छू गया। सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंश सो क्यूट। आज अनुपमा ने वनराज की बैंड बजा दी। कल सबको शौक लगा था, आज सबकी जुबान खुली और सब बोले। वनराज की सबने बोलती बंद कर दी। हमारे कपाड़िया जी को भी टेंशन हो रही है। डिम्पी बाहर आ गई। डिम्पी ने सही कहा कि मैं 5 साल जिंदा लाश थी। तुमने मुझे हंसना सिखाया, फिर से जीना सिखाया, प्यार करना सिखाया, खुद से प्यार करना सिखाया है। हाँ डिम्पी, सच बताने में हिम्मत जुटानी पड़ती है, जो तुमने जुटाई थी और अपना सच बताया था। समर ने कब समाज की परवाह की थी? वाह डिम्पी, एक रेप विक्टिम, एक विडो, एक बच्चे की माँ और एक से एक्सेप्ट किया है, तो क्या मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती? जब तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है। तुम्हारा प्यार तो मुझसे भी बहुत बड़ा है। आज उसने टीटू के प्यार को भी हेड्स ऑफ किया। मजा अच्छा लगा। वनराज के चेहरे का रंग उड़ गया जब डिम्पी ने कहा, स्टिल लव यू टीटू, मैं तुमसे शादी करूंगी। हाँ डिम्पी, तुम्हारे और समर की शादी के भी खिलाफ थे ये लोग। वो तो अनु की मेहरबानी से ही तुम दोनों की शादी हुई थी। जब मैं 5 साल जिंदा लाश बनकर घूम रही थी, तब तो ये समाज नहीं आया मेरे आंसू पोंछने। जब समाज को मेरी परवाह नहीं, तो मैं समाज की परवाह क्यों करूं? राइट डिम्पी, वेल डन डिम्पी। आज डिम्पी के एक एक डायलॉग पर ताली बजाती हूँ। और डिम्पी ने गठबंधन टीटू के हाथ में दे दिया। हाँ डिम्पी, सुषमा जी ने अपने बच्चे के लिए जो कुछ भी किया, उनके लिए तो हम भी सैल्यूट करते हैं। वनराज की हार देखकर बहुत मजा आया। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, वो खुद ही गड्ढे में गिर जाते। और यही कहावत वनराज के लिए कि कीचड़ में पत्थर मारने से उसके चींटे खुद के ऊपर ही गिरते हैं। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे कान्हाजी होता है। आज तो अनुपमा और डिम्पी दोनों के लिए हैट्स ऑफ यू। प्रीकेप तो बहुत ही बढ़िया दिखाया। क्या अनुज अनु का और अनुज की हो पाएगी? क्या हमारी प्रेम कहानी कभी पूरी हो पाएगी? मिलेंगे, पर अनुज की दोनों अनु ने उसको टिकट फ्रॉम ग्रांटेड ले लिया है। दोनों को अनुज की वैल्यू तब समझ आएगी जब अनुज दोनों से दूर हो जाएगा, तभी इन दोनों को सबक मिलेगा। डायरेक्टर को पता ही नहीं वनराज फैमिली से क्यों इतना लगाव है कि घटिया इंसान की जिंदगी भी बर्बाद होते हुए दिखाओ, नहीं तो इंसानियत शब्द ही डिक्शनरी से निकल जाएगा। हैशटैग मान की जिंदगी की वाट लगाते रहते हो, पर वनराज और उसके बच्चों की भी वाट लगाओ यार। हर बार क्या मान की जिंदगी को ही तबाह करते रहते हो? सभी बच्चों की जिंदगी के असली मायने दिखाओ। क्या बकवास बता रहे हैं? न्यू प्रोमो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। अब जो भी बुरा करो, घटिया साहसे करो, मान को छोड़ दो प्लीज। कभी तो बड़प्पन दिखाओ। वनराज, अरे इसका तो पोपट हो गया। और पहला बदल गई वनराज की जीत हार में
मिल गया साजिश करने का इनाम। भाई मान जा, बाकी तेरे सगे बच्चों ने तो भागकर शादी की थी, ये बेचारी इतना बोल रही है तो मान जा। वनराज बिल्कुल ही मनहूस लगता है। वनराज का बस ईगो है, कोई डर कोई गुस्सा नहीं, बस ईगो। चलो बा ने सही कहा, टीटू बहुत अच्छा लड़का है, सभी लोग डिम्पी के साथ है। क्या तमाचा पड़ा है वनराज के वनराज वनराज पे। आज भी वनराज सुषमा जी की बेइज्जती करता है, कितना घटिया इंसान है, एक औरत की इज्जत ही कर लेता। लेकिन नहीं, मान की प्रेम कहानी कब पूरी होगी, पूरी होने में टाइम है। मेकर्स के पास मान को एक साथ वाली स्टोरी ही नहीं है, इसलिए इनके सेपरेशन की स्टोरी दिखाते हैं, एक बेटी को बुरी बनाकर। बाकी सारे बच्चों के माँ बाप एक साथ रहे, बस आध्या के नहीं। मान को साथ नहीं दिखाना है तो अनुज की शो से एग्जिट कर दे। पर ये माया, श्रुति, दीपू, आद्या सबको लाके बहाना क्यों बना रहे हैं। हम भी समझ ले कि सच्चे प्यार की कोई वैल्यू नहीं इनके शो में। मान की लव स्टोरी अच्छी लगती है, लेकिन फिर कब स्टार्ट होगी। अब वनराज आद्या को मोहरा बनाएगा और अनुपमा और अनुज को अलग करेगा, क्योंकि आज उसका जिस तरीके से पोपट हुआ है ना, अब वो अनुपमा से बदला लेगा। आज बा ने जिस तरीके से अनुपमा का साथ दिया, तब तोशु, पाखी और वनराज तीनों के मुंह देखने लायक थे। एक पल के लिए वनराज ने हाथ उठाया, अनुपमा ने हाथ बीच में लगाया, तब अनुज बहुत टेंशन में आ गया। मेरी सभी बहनों को प्यार भरा नमस्ते। जिन्हें मेरा ऑडियो अच्छा लगा उन सबको थैंक यू सो मच, और इतना अच्छा रिव्यू देने के लिए अंजू जी आपको दिल से थैंक यू सो मच। बाय गाइस, गुड नाइट। ख्याति जी, आपने सही कहा कि इतने छोटे अंश को समझ है मगर आद्या को नहीं। मैं ये बात कहना चाहूंगी यहाँ पे, ये बात तो सही है कि आद्या को अंश की बातों से समझना चाहिए, पर जब आद्या अंश की उम्र की थी तब आद्या भी अपने माँ पापा को अलग नहीं देखना चाहती थी। आपको याद होगा माया के लिए आद्या ने कुर्बानी की थी कि मेरे मम्मी पापा साथ में रहे, क्योंकि माया ने इसी पॉइंट का फायदा उठाया था, इनको अलग नहीं करना है, मैं चाहे इनसे दूर चली जाऊं। तो आद्या भी तब अंश की उम्र में ऐसा ही सोचती थी। आगे जब बच्चे बड़े होते हैं, माइंड पल्यूट होते हैं, क्या क्या सोच जाते हैं वो आगे की बातें हैं, इसलिए आद्या अब ऐसी है। मगर अंश की उम्र में आद्या भी जो छोटी थी ऐसी ही थी। तो अच्छा है, आपका रिव्यू अच्छा है, बाकी के पॉइंट्स भी आपके, तो थैंक यू सो मच ख्याति। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। अंजू मैम, गुड आफ्टरनून नवीन सर, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बिनू बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड में जहाँ दिखाते हैं डिम्पी बहुत ही कंफ्यूजन में रहती है, तो क्या करना है उसे समझ में नहीं आता है। और उसी वक्त वनराज वो अग्निकुंड में पानी डाल के उसे बुझाना चाहता है, तभी अनुपमा उसे रोकती है। तभी अनुपमा का वनराज शाह कहना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो रिस्पेक्ट और डिज़र्व ही नहीं करता है। और डिम्पी ये सब देखते हुए कमरे में चली जाती है। सब लोग परेशान होते हैं, टीटू भी बहुत परेशान होता है, और वनराज शाह उसे बार बार घर से अपनी माँ को लेके जाने के लिए कहता है। पर टीटू कहता है जब तक डिम्पी मुझे अब खुद मुझसे बात नहीं करेगी, खुद अपने डिसीजन नहीं बोलेगी, तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। अनुपमा सबको वहाँ से भेज देती है, ये कहते हुए मैं डिम्पी से बात करती हूँ, आप लोग सब चले जाइए। तभी अनुपमा डिम्पी को कहती है कि तुम क्या सोच रही हो। तभी डिम्पी अपने खुद कहती है कि मैं मेरे बारे में सोच सकती हूँ ना, मेरा लाइफ के बारे में उसका हक है ना मुझे। सिर्फ अनुपमा यही कहती है, ज़रूर तुम्हारा हक है तुम्हारा लाइफ का डिसीजन लेने का।
तभी डिम्पी कहती है खुद मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है मुझे क्या करना है, और बाहर आती है। जहाँ टीटू बहुत ही परेशान रहता है, उसकी माँ भी, तभी बीजी उन्हें पानी देती है और बा को भी 2-4 बात सुनाती है जो बा डिज़र्व करती है, क्योंकि वो बीजी का ये कहना बहुत अच्छा लगा, गुस्से में भी हमें इंसानियत तो कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। यहाँ डिम्पी आती है टीटू से बात करने में, तभी कहती है मुझे तुम्हारे प्यार में विश्वास था, पर तुम मेरे प्यार में विश्वास नहीं किया तुमने। मैंने मेरे पास के बारे में तुम्हें कहा क्योंकि मुझे मेरे प्यार पे विश्वास था, पर मैं भी ये भी जानती हूँ तुम मुझे कुछ कहना चाहते थे, पर तुम हिम्मत नहीं जुटा पाए वो कहना, और मैं तुम्हारी इसमें गलती नहीं मानती हूँ, क्योंकि तुमने तो एक रेप विक्टिम, एक विडो और एक बच्चे की माँ को अपनाया है, तो मैं तुम्हें क्यों अपना नहीं सकती हूँ जहाँ तुम्हारी गलती ही नहीं है। पहले जब भी डिम्पी ये कहती है कि मुझे तुम्हें मेरे प्यार में विश्वास नहीं था, और तुम्हारी ये बात से बहुत ही मुझे हर्ट हुआ है कि तुमने ये बात छुपाई। तभी वनराज बहुत खुश हो जाता है, सोचते हुए डिम्पी शादी तोड़ देगी, पर डिम्पी फिर से अचानक से टीटू को कहती है मेरी बात पूरी नहीं हुई है, और जहाँ मैंने फ़ैसला ले लिया है कि मैं तुमसे ही शादी करूँगी। तभी बा का समाज के बारे में कहना, और डिम्पी का ये कहना कि समाज ने तो समर ने भी पर समाज का परवाह नहीं किया था, जहाँ सबके खिलाफ होके मुझसे शादी की थी। यह बात बहुत अच्छी लगी डिम्पी की, जहाँ पहले डिम्पी से अभी उसमें इतनी अच्छी सुधार आए हैं। यहाँ बा, पाखी, तोशु, वनराज के अलावा सबके बर्ताव में उनके गलती से सुधार ले आए हैं, पर इन चारों में से कभी भी सुधार आ ही नहीं सकते। ये अपनी गलती मानते भी नहीं हैं और उस पर सुधारते भी नहीं हैं। पर अचानक जब भी अनुपमा भी समझाती है समाज के बारे में, तभी बा भी मान जाती है डिम्पी के शादी के लिए। तभी अनुज का बा को देखना अच्छा लगा, उसे ये लगा कि बा में इतनी जल्दी इतना बर्ताव कैसे, इतना चमत्कार कैसे हो गया, क्योंकि बा कभी भी अनप्रेडिक्टेबल है, कभी किसका साइड लेती है समझ में नहीं आता है। यहाँ डिम्पी का वनराज से भी कहना कि आप भी हमारे शादी को मंजूर दे दीजिए, क्योंकि आपको भी मैं मेरे पापा ही मानती हूँ, जहाँ आपने मुझे इतने साल देखभाल किया है। और डिम्पी का ये कहना गलत लगा कि मम्मी के समझाने के बाद मुझे समझ में आया। अनुपमा ने तो कुछ समझाया ही नहीं, डिम्पी खुद कही कि मैं अपने बारे में ही सोचना चाहती हूँ और मैंने सोच लिया है क्या करना है। पर इसमें अनुपमा को बीच में लेके आके फिर वनराज शाह को अनुपमा से खुंदस निकालने का मौका मिल जाएगा। यह कहने के बाद जब भी वनराज अनुपमा के सामने गुस्से से देखता है, तभी फिर डिम्पी कहती है कि मम्मी ने कुछ नहीं कहा है।
पहले अनुपमा का नाम लेने का क्या ज़रूरत था कि अनुपमा ने तो नहीं फोर्स किया है कि तुम टीटू से शादी करो या ना करो, ये तो तुम्हारा खुद का फैसला था। यहाँ इसी बात का फिर से खुंदस निकालेगा वनराज, अनुपमा में आध्या को मोहरा बनाएगा और जैसे आध्या का बिहेवियर अभी अनुपमा के लिए अभी भी कुछ बर्ताव नहीं है, कुछ डिफरेंस नहीं आए हैं उसके बिहेवियर में। यहाँ अनुज का भी प्रीकैप में जहाँ दिखाते हैं टीटू और डिम्पी की शादी होती है और अनुज अपने और अनुपमा के बारे में सोचता है कि हमारी प्रेम कहानी अभी भी अधूरी है। यहाँ अनुज का डिसीजन हर वक्त जल्दबाजी में रहता है, जहाँ वो खुद कह चुका है कि मैंने 26 साल का प्यार को शादी करने में बहुत जल्दबाजी कर दी। और जहाँ उसने शाह हाउस में जब भी एक्सीडेंट का सीन में भी सिर्फ आद्या का बात सुन के उसने डिसीजन उसका साइड ले लिया था और अनुपमा ने जो भी बोला उसने उसका कुछ भी सुना ही नहीं। यहाँ फिर से वही गलती दोहरा रहा है मेरे ख्याल से, जहाँ उसे पहले आद्या को भी समझाना चाहिए। अगर अनुपमा को अनुज नहीं देखता था तो क्या श्रुति से शादी नहीं करता था, या श्रुति ये कांड नहीं करी होती तो अनुपमा से वो इसी शिद्दत से अनुपमा को प्यार करने का इजहार करके और अनुपमा के लिए स्टैंड ले सकता था। श्रुति को ये कह सकता था कि मैं तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता हूँ और अनुपमा को ही चाहता हूँ। ये बहुत 2-3 सवाल है अनुज से कि अगर अनुपमा को तुमने देखा नहीं रहता था तो तुम क्या करते थे, और श्रुति ने अगर ये कांड नहीं किया रहता था तो तुम्हारा डिसीजन क्या होता था। और अभी मेन जो है आध्या को तुम पहले क्यों नहीं समझाते हो, उससे क्यों बात नहीं करते हो, पूरा उसमें मन में जो भी है सब कुछ जान के उसे सॉल्व क्यों नहीं करते हो। पहले वो सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ 5 साल पहले में भी तुम दोनों ने यही गलती की थी कि घर में इतनी नेगेटिव लोग और नेगेटिव बात के बीच में ही आद्या को वही बात से इतना सब कुछ हो गया था। अभी वनराज शाह अकेला ही काफ़ी है आद्या को भड़काने में, और पहले ही श्रुति जहाँ चली गई है तो आद्या को वो दुख भी है। तो आद्या से पहले क्लियरली बात करना, उसे कन्विंस करना, उसके मन में क्या जो भी गलतफहमियाँ है सभी निकालना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले तुम में जो अनुपमा से तुमने जो भी कहा था वो भी तुम्हें रियलाइजेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ पहले की खुन्नस ऐसे रह के अभी तुम फिर से इस तरह से बर्ताव करना बहुत ही गलत है, क्योंकि पहले का जो भी है मनमुटाव वो पहले सॉल्व होना बहुत ही ज़रूरी होता है फिर से लाइफ मूव ऑन करने के लिए। आगे देखेंगे आगे का ट्रैक किस तरह से मेकर्स लेके आएंगे। आज के लिए ये इतना ही। थैंक यू मैम। सही पॉइंट रेज किया आपने कि डिम्पी का ये कहना गलत था। डिम्पी ने अनुपमा से सिर्फ ये कहा कि मैं अपने बारे में सोचना चाहती हूँ, और अनुपमा ने कहा कि सोचो, क्या हर्ज है सोचने में। तो ये अनुपमा का फैसला कैसे हो गया, या अनुपमा का समझाना कैसे हो गया। तो डिम्पी को इतनी तो प्रिकॉशन लेनी चाहिए कि किसके सामने क्या कह रही है। वनराज के लिए तो इतना सा सी भी अनुपमा की तरफ पॉइंट खड़ा होता है तो वनराज अपने कानों को खोल के अनुपमा की तरफ बढ़ा लेता है कि मैं अब अनुपमा से बदला लूंगा। ये तो इतनी लंबी बात है कि अनुपमा ने समझाया और
डिम्पी ने फैसला लिया। तो बाद में चाहे डिम्पी कुछ भी बोले, मगर पहले ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। सही पॉइंट आपका, थैंक यू सो मच राधिका जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी और नवीन जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, वनराज जो है अपना एक तरफा फैसला सुनाकर और मंडप हवन कुंड की जो है अग्नि जो है वो आग को बुझाने के लिए पानी डालने जाता है, लेकिन अनुपमा उससे ऐसा करने से रोक देती है। उधर जो है बच्चे कमरे में पैनिक हो रहे हैं। आद्या उन्हें किसी तरह से संभालती है। अंश भी बार बार बाहर आने को कहता है कि मेरे को बाहर जाके देखना है क्या हो रहा है, और दादू ने ऐसा क्यों कहा कि जो है मैजिक अंकल मेरे पापा नहीं है। तो आद्या उसको समझाती है। उधर डिम्पी थोड़ा अभी शॉक की स्थिति में है। वनराज जो है टीटू को खूब बुरा भला कहता है। तो आज तो अनुपमा का चंडी रूप देखने को मिल गया जब वो उसने चिल्ला के बोला कि वनराज शाह। उस टाइम तो सभी के हक्के बक्के रह गए, और अनुज की तो खुशी का क्या ही ठिकाना कि आज मेरी अनुपमा वापस आ गई अपने फॉर्म में। उधर वो कहता है कि मैं किसी भी सूरत में, वनराज कहता है कि मैं किसी भी सूरत में डिम्पी की शादी तुझसे तो होने नहीं दूंगा, और ना ही मैं अपने पोते को तेरा वो करने दूंगा। तो उधर हमने देखा वो डिम्पी जो है जाके अपने आप को कमरे में लॉक कर लेती है, और सब लोग आते हैं और सब उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं। टीटू भी है वहीं पर, और वो कहता है कि डिम्पी दरवाज़ा खोलो, लेकिन वनराज शाह तो अपने कमीनेपन की सारी सीमाएं पार कर ही चुका है। उसको तो किसी की शर्म ही नहीं है, ना मोहल्ले वालों की, ना बाबूजी की, ना किसी की। वो तो बस वो जब उधर अनुपमा कहती कि आप यहाँ से जाइए, मैं संभाल लूँगी, लेकिन वो ना तो टीटू जाना चाहता है ना वनराज जाना चाहता है। लेकिन वो कहती है कि अगर आप चाहते हो कि डिम्पी बाहर आए तो आप लोग जाओ, तो खैर चले जाते हैं वो लोग। यहाँ पे भी वहाँ इधर आने के बाद जब बीजी टीटू और उसकी माँ को पानी देती है तो वो तब भी माँ अपने ताने देने से बाज नहीं आती कि आपको जो है यहाँ पे भी अपनी पुण्य कमाना है। तो वो कहते हैं हाँ, वो अपना सारा बताती है कि हाँ, और उन दोनों को पानी पिलाती है। उधर वनराज फिर उस टीटू पे भड़कता है, और आज तो थोड़ा बापूजी बोले कि जो है जब तक डिम्पी का फैसला नहीं हो जाता तो फिर कुछ कहने के लिए तो वो हाथ दिखा के वनराज को चुप करा देते हैं। आज तो थोड़ा अच्छा लगा। पहले तो जो है बाहर उसके टीटू और उसकी माँ के खिलाफ बोलती है एज यूजुअल। वो तो वनराज को मतलब जैसे कहना चाहिए ना, वो तो गांधारी की तरह है, बस जो बेटे ने कह दिया वो सही है, बाकी तो सब हो जाए भाड़ में। सारी दुनिया सब गलत है, बाकी मेरा बेटा तो सही है बस, और तो उसको बाग से को तो और कुछ किसी से मतलब है ही नहीं। चाहे बापूजी भी कुछ कह रहे हो तब भी वो चुप नहीं होती। लेकिन आज तो फिर जो है उधर डिम्पी और अनुपमा बात करते हैं, और वो कहती है कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहती हूँ। तो अनुपमा कहती है कि हाँ तू सोच, अपने बारे में सोच, किसने रोका है, ये सब अपना वो बातें करती है। तो डिम्पी बाहर आती है और कहती है कि हाँ मैं हर्ट हुई और मुझे बहुत बुरा लगा, और हमने जो है तुमने अपना, मुझे ये तो पता है कि तुमने मेरे को बताने की कोशिश करी, लेकिन तुम मुझे बता नहीं पाए। लेकिन अगर बता देते तो जो है सही रहता। मैं भी अपना पास्ट तुम्हें बता पाई, क्योंकि मुझे तुम्हारे प्यार में ने हिम्मत दी, प्यार पे भरोसा था, लेकिन शायद तुम मेरे प्यार पे भरोसा नहीं कर पाए।
लेकिन आज जब वो सब कहते हैं कि समाज, हम बा कहती है कि समाज वाले हमारे ऊपर थू थू करेंगे और हम पर लांछन लगाएंगे, मोहल्ले वाले भी डिम्पी को बहुत गलत गलत बोलते हैं, तब डिम्पी का एक एक शब्द बिल्कुल सही था जब वो कहती है कि जब मैं पिछले 5 साल तक जिंदा लाश की तरह घूम रही थी तब ये समाज कहा था। आज तो डिम्पी की बातों ने हम सबका दिल जीत लिया। उधर जब सब लोग और टीटू कह के कि मैं तो तुम्हें सिर्फ आखिरी बार देखना चाहता था और अब मैं जा रहा हूँ, तो डिम्पी कहती है कि अभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई, और वो डिम्पी जो है टीटू से शादी करने का वो फैसला करती है। इस वक्त तो वनराज की शक्ल जो है देखने लायक थी कि जो है मैंने तो इतना बड़ा कांड किया, इतने सारे वो करा और मेरे हाथ तो कुछ लगा ही नहीं, मैं तो खाली हाथ ही रह गया। फिर भी वो फिर भड़कता है कि मैं तेरी जो है शादी नहीं होने दूंगा और ये सब कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन सब उसको कहते हैं। लेकिन अब जो है पहली मतलब जो कहना चाहिए बा वनराज के खिलाफ हो जाती है, कहती है कि मैं अनुपमा के साथ हूँ। उधर अनुपमा भी कहती है कि जो है आप मिस्टर शाह आप मान जाइए और शादी के लिए हाँ कर दीजिए। उधर टीटू और डिम्पी भी सब कहते हैं और डिम्पी टीटू की माँ से कहते हैं कि मैं आपको पूरा उचित मान सम्मान दूंगी। उधर मोहल्ले वाले भी सब मान जाते हैं कि जो है हम भी माएँ हैं, हमारे साथ हमारे घर में ऐसा कुछ होता तो शायद हम भी ऐसा ही कुछ करते। लेकिन जब बा ये कहती है कि मैं अनुपमा के साथ हूँ तो उस वक्त अनुज के रिएक्शन देखने लायक थे कि अरे ये आज ये क्या चमत्कार हो गया। उधर बच्चे फिर जो है पैनिक हो गए तो आद्या अंश को डांट के उसमें बेड पे बिठा देते तो अंश रोना शुरू कर देता है, तो वो उसको चुप कराती है और कहती है कि मैं जो है अपने मैं तुम सबको कागज़ और पेन देती हूँ और आप सब लोग लेटर लिखो और जो भी आपकी विश हो वो मांगो। तो अंश अपनी माँ की खुशी चुनता है, कहता है कि मैंने अपनी माँ मम्मी को कभी इतना हैप्पी नहीं देखा, तो आप प्लीज़ कोई मैजिक करो और जो है और मेरी मम्मी हमेशा ऐसे ही खुश रहे। उधर टीटू वनराज से कहता है कि मैं तो आपके साथ यहाँ घर में घर चवाई बन के रहूँगा, तो आपको क्यों लग रहा है कि मैं कुछ गलत करूँगा। तो मैं अगर डिम्पी और अंश के साथ कुछ गलत करूं तो आप अपने जूते से मुझे भी मार सकते हो। लेकिन वनराज तो पता नहीं किस मिट्टी का बना है, वो फिर भी भड़के जा रहा है टीटू पे। ये तो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर हो चुका है। क्या वनराज को अपने कर्म नहीं दिखाई देते जो उसने इतने सालों से पिछले करे हैं, पिछले इतने सालों से अपने कर्म करते आ रहा है। इनको अनुज और अनुपमा को अलग करने में भी वनराज का भी बहुत बड़ा हाथ था। जब अनुज माया के पीछे चला गया था तब अनुपमा को अपने जीवन में वापस लाने का उसने कितनी कोशिश करी थी। वो तो अनुपमा थी जो इसके झांसे में आई नहीं। अगर कोई कमज़ोर औरत होती तो शायद वनराज के झांसे में आ जाती और वनराज के वापस हो जाती। लेकिन अनुपमा इस टॉक्सिक रिश्ते में वापस पड़ना ही नहीं चाहती थी। वो क्यों रहे ऐसे किसी इंसान के साथ जिसने उसे तिल तिल करके मारा हो? वो क्यों जिए ऐसे घुट घुट कर? क्या वनराज अपनी करनी सब भूल चुका है? क्या ऐसा होता है? ठीक है, हमने देखा उधर टीटू और
टीटू और डिम्पी की शादी हो रही है और वो टीटू और डिम्पी की शादी हो रही है। उधर अनुज जो है कहता है कि क्या मान की कहानी अधूरी रह जाएगी और अनुपमा सब उसको देख रही है और आद्या उन लोगों को वॉच कर रही है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। बहुत सही सुजाता जी, क्योंकि जब डिम्पी ने फैसला सुनाया था तो वनराज शाह की शक्ल वाकई में देखने लायक थी। किस तरह से उसका मुंह उतर गया था, उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। तो ये पॉइंट तो बहुत अच्छा है, सबने नोट किया है, मगर मेंशन आपने किया है, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। मेरे सादर प्रणाम और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और उन सभी को दिल से थैंक यू जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। अंजू जी, मैंने कल आपके वीडियो देखे थे कि क्यों नहीं किया इस घटिया वनराज शाह का मुंह बंद काव्या और अनुपमा ने। फिर दूसरा वीडियो था फिर डर गए बापूजी अपने इस राक्षस बेटे वनराज से। और एक वीडियो था आपका कि अनुज की इस बर्बाद लुक का सच में ये वीडियो देखकर मन को थोड़ी सी शांति मिली, क्योंकि बहुत डर गई थी मैं कि ऐसा लुक आएगा तो हमें नहीं देखना है। पर खैर देखते हैं आगे क्या होता है। और आज का पहला वीडियो था कि बदल गई वनराज की जीत हार में और मिल गया साजिशों का इनाम। दूसरा वीडियो था आपका कि वनराज इस हार को हल्के में नहीं जाने देगा। वनराज शाह लेगा अनुपमा से ऐसे बदला वो अब आद्या को हथियार बनाकर, और इस तरह से लेगा जो आपने बताया तो बहुत दिल दुखेगा कि ऐसा करके भी वनराज शाह के मन को, आत्मा को उसकी शांति नहीं मिलेगी अंजू जी। और आज वनराज शाह को सच में मज़ा आ गया मुझे आपका पहला वीडियो देखने के बाद सीरियल देखने का। जितना वो गुर्राता रहा कि डिम्पी तुम ये शादी नहीं करोगी, और बा ने भी एक बार समाज का वो दिखावा दे बता दिया। और डिम्पी सबकी बातें सुनकर चली जाती है रूम में और सब मनाने जाते हैं, लेकिन वो अनुपमा के कहने से ही दरवाज़ा खोलती है। मुझे खुश रहने का हक़ है ना, मुझे जीने का हक़ है। और डिम्पी ने आते ही ये शाहज की यही तो प्रॉब्लम है कि करते अपने मन की है, लेकिन हर बात में अनुपमा का नाम बीच में डाल देते हैं, चाहे वो डिम्पल हो या बापूजी हो, कोई भी हो। इन शाहज के सब बड़ों की तो यही बात है कि करते अपनी मन की है अपने। पर आज डिम्पल ने भी वही किया और आज यही कह दिया कि मम्मी ने मुझे समझाया और फैसला मेरा है। पर वनराज शाह के दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है ना, उसको तो आगे पीछे कुछ समझ में नहीं आएगा। बस अनुपमा का नाम सुन के इसके तन बदन में आग लगती है कि अनुपमा की बात सब कोई सुनते क्यों हैं, मेरी क्यों है कोई नहीं सुनता। और इस तरह से चिल्लाना अपनी बहू बेटी पर, तो ये क्या टीटू के पापा से कम है? ऐसे ये भी एक तरह का राक्षसी है। खैर, आज आद्या ने जिस तरह से बच्चों को संभाला अच्छा लगा, लेकिन आद्या इरिटेट होने के बाद में कैसे अंश को धक्का देकर वो सेटी पर बैठाया, उसको बोलती है कि तुम पलंग पर बैठा के बोलती है कि तुम शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, बड़े अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो क्यों ये आद्या, ये तुम्हें अपने और अंश के शब्द नहीं सुना दे रहे कि मेरी मम्मा को मैंने इतना खुश कभी नहीं देखा, मैजिक अंकल बहुत अच्छे हैं, दादू ने ऐसा क्यों कहा कि मैं उनको पापा नहीं बोल सकता, और अगर मैजिक अंकल की वजह से मेरे पापा को कुछ मैं मम्मा को कुछ हुआ तो मैं उनको कभी माफ़ नहीं करूँगा। तो क्यों ये अंश की बातें आद्या तुम्हें समझ में नहीं आई क्या? और नए आने वाले प्रोमो में ये उसके पीछे पड़ जाएगा वनराज शाह, क्योंकि डिम्पल ने बड़े प्यार से अपने पापा को मना भी लिया। अभी तो वो चला गया है, लेकिन खुद खुशी खुशी आशीर्वाद देगा, क्योंकि वो डिम्पल को हाथ में से नहीं जाने देना चाहता। और अनुपमा को तो वो इसी तरह की लुक दी कि मैं तुम्हें तो और कुछ करूँगा तुम्हारे साथ, तो तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगा, पहले इनसे निपटता हूँ। पहले समाज वाले बा के कहने से इनकी शादी के खिलाफ थे, फिर जब अनुपमा ने इसको समझाया कि हमारे हाथ में पांचों उंगलियां, टीटू की माँ ने और अनुपमा ने समझाया कि पांचों उंगलियां हमारे हाथ में ही एक समान नहीं है, तो एक घर में रहने वाले सबके स्वभाव
कैसे एक के हो सकते हैं। फिर बा और पड़ोसियों ने आशीर्वाद दिया और आज बीजी का बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने ये तपिश और उसकी माँ को पानी पिलाया। तब बा को बोलना पड़ा कि तुम में इतनी इंसानियत है। तब जब कोई तकलीफ़ में हो तो उसे पानी देना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। ये बा आप कब समझेंगी कि आपने अपनी उम्र के साल सब पानी में ही डाले हैं। खैर आज देर आए दुरुस्त आए, बा को थोड़ी सी अकल तो आई, अनुपमा का साथ दिया। आज वनराज को यही खटक गया। अभी तक तो उसे यही लग रहा था चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए पर लेकिन उसकी माँ अनुपमा का साथ कभी नहीं देगी। लेकिन आज उसकी माँ ने भी अनुपमा का साथ दिया। अब डिम्पल ने भी बड़े अच्छे से पापा को मखमल में लपेट के जूते खिला दिए कि पापा आपने मुझे प्यार और इतना वो दिया है उतना मेरे अपने सगे पापा ने भी नहीं दिया। वनराज शाह ने किया ही क्या है डिम्पी तुम्हारे लिए। वो अंश को अपने से दूर नहीं रखना चाहता था इसी क्योंकि एक बेटा नालायक है, बेटी छोड़ के चली गई थी, इसीलिए वो तुमको ऐसे रख रहा था और तुम्हारे बच्चे को भी तुमसे दूर किया था। फिर भी तुम उसका एहसान मान रही हो। ठीक है, ये अच्छे लोगों की खूबी होती है। और नए आने वाले प्रोमो में अनुज का ये मन में बोलना, अनुज के अनुपमा और अनुपमा का अनुज, क्या ये मिलेंगे कि या कहानी अधूरी रहेगी। और आद्या का अपने बाप को देखना, सच में अब ये वनराज शाह कुछ आद्या के जरिए ऐसा कोई कांड करवाएगा और ये देखकर हमको सबको दुख होगा। लेकिन वनराज शाह के कभी बुरे दिन आते ही नहीं हैं। थैंक यू सो मच अंजू जी, नवीन जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए थैंक यू। मनीषा जी थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए। और ये बात तो साबित हो ही चुकी है कि वनराज शाह अनुपमा के बारे में अच्छा नहीं सुन सकता, क्योंकि वो हर मोमेंट अनुपमा को गलत ठहराने पे ही लगा रहता है। पूरी जिंदगी उसने इसी चक्कर में अपनी लगा दी है और जब अनुपमा को अच्छा कहा जाता है तो उसके तन बदन में आग लगती है। ये पॉइंट आपने बहुत सही कहा। और आज अनुपमा ने डिम्पी के साथ जो टाइम स्पेंड किया, डिम्पी का फैसला सामने आ गया, अनुपमा ने वनराज शाह को जो ललकारा है वो सब देख के अब वनराज शाह के साथ तो ये होना ही है, उसके तन बदन में आग तो लगनी ही है। तो बहुत अच्छा रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। ये थे आज के रिव्यूज दोस्तों, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आपका भी अगर मन है रिव्यू भेजने का अपने इस एचएस कम्युनिटी की आवाज में तो जरूर भेजिए, बनिए हिस्सा एचएस कम्युनिटी का। और फिर इस नंबर पे 9833155523 पे अपना रिव्यू भेजिए। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.